Hello, Achu. Let's read the question. The question says, identify the incorrect statement for PCl5 from the following. In this molecule, orbitals of phosphorus are assumed to undergo sp3d hybridizations. Option B. The geometry of PCl5 is trigonal bipyramidal. Option C. PCl5 has two axial bonds stronger than three equatorial bonds. And option D. The three equatorial bonds of PCl5 lie in a plane. सो क्वेश्चन हमको ये पूछा गया कि हमारे पास क्या है PCl5। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमको ये बताना होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करते हैं। सो इन दिस मॉलिक्यूल दैट मीन्स PCl5 orbitals of phosphorus are assumed to undergo sp3d hybridizations। हम जानते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटोनिक चार्ज प्लस आयोनिक चार्ज। वी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एम क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट एटम। सी क्या है, कैटायोनिक चार्ज कैटायोनिक चार्ज। और ये क्या है, एनायोनिक चार्ज एनायोनिक चार्ज। सो हाफ ऑफ जो फॉस्फोरस है सेंट्रल एलिमेंट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। कितने क्लोरीन एटम्स है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो 5। नो कैटायन नो एनायन क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। सो आएगा 5। हम जानते हैं अगर 2 आया तो होता है sp, अगर 3 आया तो होता है sp2, अगर 4 आया तो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 5 आया तो होता है sp3d। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। हम जानते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशंस दैट मींस क्या होगा, रिपल्शन मतलब अकॉर्डिंग टू VSEPR पेयर थ्योरी और फिजिकल मॉडल, ये इसका शेप होता है PCl5 का कुछ ऐसा, ये होता है PCl5 का शेप। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड का रिवर्सन कम होता है कंपेयर टू स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री और शेप, राइट। तो ये है ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल इसके ज्योमेट्री। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर जो बी है वो भी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं PCl5 हैज टू एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड। हम जानते हैं जो PCl5 का स्ट्रक्चर होता है, मैं पहले बताया, ये जो बॉन्ड एक्चुअली होता है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये सब है इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये है E फॉर इक्वेटोरियल, ये है A फॉर एक्सियल, राइट। तो जो एक्सियल बॉन्ड होता है क्या होता है, ये एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है। हम जानते हैं जो बॉन्ड लॉन्गर होता है वो क्या होता है, वीक होता है। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ये पे देखो शॉर्टर है, शॉर्टर। और जो बॉन्ड बहुत शॉर्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, बस स्टेटमेंट नंबर सी देखो, PCl5 हैज टू एक्सियल बॉन्ड दैट इज स्ट्रॉन्गर। नो, दैट मस्ट बी वीकर। तो जो सी है वो उसमें क्या है, ऑपोजिट लिखा हुआ है। तो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग लास्ट ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं कि थ्री इक्विटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाई इन अ प्लेन। अब देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास जो तीनों क्लोरीन एटम है, ये तीनों क्लोरीन एटम क्या है, एक ही प्लेन पे डिसाइड करता है, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड को ही बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये सब है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या कर रहा है, एक ट्राइगोनल ट्राइगोन में एग्जिस्ट कर रहा है, ट्राइगोनल प्लेन में ये डिसाइड कर रहा है, इजंट इट, कुछ ऐसा। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो जो डी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दैट मीन्स सी विल बी आवर इनकरेक्ट आंसर, आई मीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट
And C is going to be our answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.